जय श्री कृष्ण। आज हम माघ मास के चौथे अध्याय का पाठ करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन के साथ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को। शुरू करते चौथा अध्याय। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, जब भृगु जी अपनी तपस्या में लीन थे तो विद्याधरों का एक दंपति उनके पास पहुंचा। वे बहुत दुखी थे और भृगु जी को अपनी कथा सुनाने आए थे। उन्होंने मुनि को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया और कहा, हे मुनिदेव, इस दिव्य देह को पाकर भी हम दोनों बहुत दुखी हैं। मेरी भार्या परम सुंदरी और नृत्य एवं संगीत में प्रवीण है। ये वीणा बजाने में दक्ष है। इसके वीणा वादन से महर्षि नारद ने भी प्रशंसा की है। संगीत के ज्ञाता इंद्र भी इससे प्रभावित हुए हैं। भगवान महादेव भी इसके संगीत विद्या से प्रसन्न है। ऐसी परम सुंदरी और गुणवती भार्या को पाकर मैं भी तब भी सुखी नहीं हूँ। कहाँ ये रूपवती ना मेरी भार्या और कहाँ मैं व्याघ्र के मुख वाला। मैं इसी चिंता में परेशान और दुखी रहता हूँ। वो विद्याधर क्या कहते हैं उनको कि हम ये मेरी भार्या है जिसकी वीणा की जो प्रशंसा है नारद मुनि ने की, इंद्र ने की, भगवान भोले शंकर ने की। ये ऐसी परम सुंदरी और गुणवती स्त्री पाकर भी मैं खुश नहीं हूँ कि ये कहाँ तो इतनी गुणवती और सुंदरी और कहाँ मेरा व्याघ्र जैसा मुख वाला। इसी चिंता से मैं परेशान रहता हूँ। उस विद्याधर की बात को सुनकर त्रिकालज्ञ भृगु जी मुस्कुरा कर बोले, हे विद्याधर, हर प्राणी को कर्मों के अनुसार फल मिलता है। जो ज्ञानी होते हैं वे मोह नहीं करते और अज्ञानी होते हैं वे मोह फंसे ही रहते हैं। जिस प्रकार यक्षिका के पांव विष विषम है, उसी प्रकार अधूरा कर्म दुखी देता है। पिछले जन्म में तूने माघ मास की एकादशी का व्रत करके द्वादशी को तेल स्नान किया था, उसी के कारण तेरा मुख व्याघ्र जैसा है। राजा पुरुरवा ने भी तेरी ही भांति भूल की थी, इसी कारण उसको भी कुरूप देह प्राप्त हुई थी। राजा अपनी कुरूपता पर बड़ा दुखी था। वह गिरिराज के समीप देव सरोवर पर गया। उसने स्नान किया और तपस्या हेतु कुशा के आसन पर बैठ गया। उसने शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान श्री हरि को हृदय में धारण कर 30 मास तक निराहार रहकर कठोर तप किया। भक्त वत्सल भगवान श्री हरि राजा की तपस्या से प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा के सन्मुख बैठ प्रकट होकर कहा, हे राजन, मैं तेरी तपस्या से बहुत खुश हुआ। इतना कह रहा भगवान ने स्वयं अपने शंख से जल के राजा पर अभिषेक किया, जिससे राजा बहुत सुंदर शरीर वाला हो गया। भृगु जी बोले, हे विद्याधर, ये सब तेरे पूर्व जन्म का ही फल है। यदि तू वास्तव में इस रूप को त्यागना चाहता है और माघ मास की मणिकूट नदी के जल में जाकर स्नान कर। अगर तू वाकई इतना भद्दा नहीं दिखना चाहता तो मणिकूट नदी है, वहां जाकर स्नान कर, तब तुम अपने पहले पापों से मुक्त हो जाएगा। इस नदी के तट पर देव मुनि सिद्ध निवास करते हैं। तेरे भाग्य से 5 दिन बाद ही माघ मास प्रारंभ होने वाला। कह रहे तू बड़ा भाग्यवान है, 5 दिन के बाद ही माघ मास शुरू होने वाला है, तो तू वहाँ स्नान कर। तू स्नान की विधि ध्यान से श्रवण कर। पोष शुद्धि एकादशी से ही प्राणी को त्रिकाल स्नान निहार रहते हुए पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। भोग विलास त्याग कर जितेंद्रिय हो। माघ शुक्ल एकादशी तक तीनों समय भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। तू भी ऐसा ही कर, तेरा मनोरथ पूर्ण होगा। द्वादशी के दिन मैं स्वयं आकर तेरा अभिषेक करूंगा। निश्चय ही तू कामदेव के समान सुंदर हो जाएगा। इतना कह भृगु जी ने फिर कहा, हे विद्याधर, माघ स्नान प्राणी के समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। इसका फल तप और यज्ञ से भी श्रेष्ठ है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, ब्रह्मवट, मायापुरी, हरिद्वार, काशी, प्रयाग, सागर संगम के 10 वर्षों तक निरंतर स्नान का जो फल मिलता है, प्राप्त होता है, उस प्राणी को माघ स्नान में केवल 3 दिन के स्नान से ही प्राप्त हो जाता है। जो स्वर्ग की कामना करते हैं वे मकर के सूर्य को स्नान करें। इससे आयु, आरोग्य, रूप, सुख, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो नरक और दरिद्रता के भय करते हैं वे सदैव माघ स्नान करते रहे। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, भगवान भृगु की
इस परम पुनीत बातों को सुनकर तुम्हें माघ स्नान की महत्ता का ज्ञान हो गया होगा। ये स्नान अनेक फलों का देने वाला है। काम एवं निष्काम भाव से प्राणी को जो चाहिए वे माघ मास के स्नान से प्राप्त हो सकता है। उसे इस लोक में समस्त सुखों की प्राप्ति होगी और परलोक में भी समस्त सुख पाता है। माघ मास के स्नान से पुण्यों की वृद्धि होती है और समस्त पापों का क्षय होता है। सतयुग में तप, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में कर्म फल देता है। उसी तरह माघ स्नान सब युगों में श्रेष्ठ फल देने वाला है। ये स्नान समस्त वर्ण सभी आश्रम वालों को लिए इससे समान फल देने वाला है। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, भृगु जी के समझाने पर उस विद्याधर ने अपनी स्त्री के साथ आश्रम के पास झरने में ही विधि पूर्वक स्नान किया। भृगु जी की कृपा से उसे बड़ी सुंदर देह प्राप्त हुई और उसका सब दुख दूर हो गया। वह कामदेव के समान सुंदर मुख वाला होकर अपनी पत्नी के साथ विहार करने लगा। तपस्या पूर्ण करके भृगु जी अपने शिष्यों से पर्वत से उतरकर अपने आश्रम को चले आए। ये राजन, जो इस परम पुनीत कथा को सुनता है, पढ़ता है, सुनाता है, उसके समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री